घना हरा जंगल, जहाँ हर सुबह सूरज की किरणें पेड़ों की टहनियों से छन कर आती थीं। उसी जंगल में रहती थी एक छोटी सी चिड़िया, रानी। रानी मेहनती थी, पर किस्मत हर बार उसका साथ नहीं देती थी। हर साल बारिश आती और उसका घोंसला टूट जाता। उस रात तूफान बहुत भयंकर था। बिजली चमकी, हवा चीखी और रानी का घोंसला नीचे गिर गया। रानी भीगते हुए पेड़ की टूटी डाल पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में आग। अब मैं ऐसा घर बनाऊंगी जिसे कोई तूफान नहीं गिरा सकेगा। अगली सुबह रानी जंगल में घूम रही थी। तभी उसने देखा नदी किनारे विशाल केले के पेड़। उनके पत्ते मोटे थे, चौड़े थे, मजबूत थे। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। वो जुट गई। दिन रात मेहनत, पत्ते जोड़ना, टहनियाँ लगाना, कीचड़ से सील करना। पहली बार घर गिरा, दूसरी बार ढांचा टेढ़ा हुआ, तीसरी बार खड़ा हो गया। एक सुंदर हरा घर, केले के पत्तों का, पर मजबूत। रात का सन्नाटा, झाड़ियों में सरसराहट। एक लंबा काला कोबरा रानी के घर के पास आया। ये घर अब मेरा है। रानी डर गई, पर भागी नहीं। उसने दिमाग लगाया। अगर तुम सच में ताकतवर हो, तो पहले ये साबित करो कि तुम इस घर का भार सह सकते हो। जैसे ही कोबरा अंदर घुसा, रानी ने ऊपर से सहारा हटाया। पत्तों का भारी गुच्छा उसके ऊपर गिरा। कोबरा फंस गया और भाग गया। जंगल चकित था। छोटी चिड़िया, बड़ी अकल। एक दिन बूढ़े उल्लू बाबा आए। तुम बहादुर हो रानी, पर अकेले लड़ाई लंबी नहीं चलती। रानी ने उन्हें घर दिखाया। उल्लू बाबा ने सलाह दी, पत्तों की दोहरी परत, बांस का फ्रेम, बारिश के लिए ढलान। दोनों ने मिलकर घर और मजबूत किया। रानी का घर अब सिर्फ उसका नहीं था, पूरे जंगल की मेहनत था। जंगल का सबसे खतरनाक भेड़िया कालदंत। उसकी एक आंख पर निशान था। वो ताकतवर था, पर अकेला। वो रानी के घर के सामने खड़ा हुआ। ये जंगल मेरा है, ये घर भी मेरा होगा। उसने जोर से फूंक मारी। घर हिला, पर गिरा नहीं। दूसरी फूंक, बारिश, तूफान, घर डगमगाया। रानी डर गई। उसे अपना पुराना टूटा घोंसला याद आया। आंखों में आंसू। पर तभी उल्लू बाबा बोले, डर को मत देखो, समाधान देखो। रानी ने योजना बनाई। रानी बोली, कालदंत, अगर तुम इतने ताकतवर हो तो सामने की गुफा से खजाना निकाल कर दिखाओ। कालदंत लालची था। वो गुफा में गया। अंदर दलदल था। वो फंस गया। मुझे बचाओ, रानी ने कहा। ताकत से नहीं, समझ से जीना सीखो। जंगल के जानवर इकट्ठा हुए। उन्होंने मिलकर उसे बाहर निकाला। कालदंत चुप था। उसकी आवाज़ पहली बार धीमी हुई। मैं सबको डराता था, क्योंकि मैं खुद अकेला था। रानी ने कहा, घर छीनने से नहीं मिलता, मिलकर बनाने से मिलता है। जंगल के जानवरों ने उसे माफ़ किया। सूरज उगा। रानी का केले के पत्तों का घर सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। अब वो सिर्फ घर नहीं था, एक प्रतीक था। साहस का, दोस्ती का, बुद्धि का। घर मजबूत दीवारों से नहीं बनता, वो बनता है हिम्मत, दोस्ती और सच्ची सोच से।